22 अप्रैल 2024 के कठोपनिषद पे एक श्लोक पे आचार्य जी ने चर्चा की वेदांत संहिता सत्र में, जिसमें आचार्य जी ने समझाया कि आखिर क्यों यमराज ऐसा कह रहे हैं कि जो देवता है वो भी जो आत्मविद्या है उससे वंचित रह जाते हैं, और यह विद्या मतलब इतना आसान क्यों नहीं है। तो उसमें दो बातें जो है वो प्रमुख मुझे लगी, जो कि एक कि देवताओं के लिए यह सुलभ इसलिए नहीं है क्योंकि देवता हम जिसे मान कर बैठे हुए हैं वो अहम का ही एक विस्तृत रूप है। जैसे हमारे अहम की छोटी छोटी कामनाएं होती हैं, उसी तरह देवताओं में भी जो है वही कामनाएं बड़ी रूप में होती हैं। हमारे भीतर भी धन की लालसा होती है, और वैसी ही लालसा कुबेर के भीतर भी है। तो जो कुबेर है वो हमारे छोटे अहम का विस्तृत रूप है। तो जिस तरह हम धन नहीं छोड़ पाते हैं, उसी तरह कुबेर को भी जो है वो धन की लालसा रहती है। और देवता एक कहीं भी हमने आचार्य जी ने ऐसा भी कहा कि किसी भी कथा में ऐसा नहीं है कि कोई देवता मुक्त हो गया हो। मुक्त तो भले ही जो है वो प्राणी जो मनुष्य है वह जरूर हो जाता है, लेकिन किसी देवता की मुक्ति की कहानी नहीं है। और एक तो वो बात थी, और दूसरी की मृत्यु और आत्मा को लेकर कि जो मृत्यु यहाँ पे यम जो है वो उपयुक्त कह सकते हैं कि जरिया है आत्मविद्या को सीखने का। क्योंकि जिस चीज से मनुष्य भयभीत होता है वह मृत्यु सबसे ज्यादा है, क्योंकि वह न मृत्यु को समझता है न जीवन को। तो जो मृत्यु का कारण होता है उसी से अगर मृत्यु के संबंध में बात पूछी जाए तो बात बन सकती है। और इसलिए नचिकेता ने भी वही चुनाव किया था कि मृत्यु से ही मृत्यु की बात को जानने का। फिर आचार्य जी ने जो लोक धर्म और वास्तविक धर्म है उसके बीच में भी भेद बताया था। तो जो लोक धर्म में चलता है स्थूल कर्मकांड, उससे हमारी जो है वो तृष्णा शांत नहीं हो सकती है। और कहीं न कहीं यही कारण भी है कि जो संत कबीर हैं वह काशी में रहते हुए जो लोक धर्म को देखते देखते इतने उब चुके थे कि उन्हें उसका विरोध ही करना पड़ा। और एक जो प्रश्न लिया गया था उसमें आचार्य जी ने जो है वो यह भी कहा था कि जो कल्चर है इंडियन कल्चर, वो इंडियन कल्चर मतलब हमारे जो जीने का तरीका है वो है। हमारा इंडियन कल्चर किसी दर्शन पे आधारित नहीं है, इसलिए बहुत ही हमारी जो कल्चर है वह गिरी हुई है, जो संस्कृति है वो बहुत गिरी हुई है। और इसका यही उपाय है बचने का कि हमें अपने जो कल्चर है उसे दर्शन पे आधारित होना होगा, वरना नतीजा यह होगा कि भारत में भी जो है वो भारतीय दर्शन को छोड़कर लोग पाश्चात्य दर्शन को अपना लेंगे और भारतीय दर्शन का लोप हो जाएगा।